पहाड़ों की गोद में बसा वो गांव किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता था। चारों ओर हरियाली, हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर दूर तक फैले खेत। सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता तो गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। इसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वो मानता था कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू का जीवन आसान नहीं था। रोज खेत में पसीना बहाना, बैलों के साथ दिन काटना और शाम को थका हुआ घर लौटना उसकी दिनचर्या थी। उसकी बूढ़ी मां अक्सर कहती थी, बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। रामू इन्हीं शब्दों को दिल में बसाए जीता था। उसकी पत्नी सीधी सादी थी और बच्चे उसकी दुनिया थे। गांव के बीचों बीच एक मशहूर मिठाई की दुकान थी। वहां दिन भर भीड़ लगी रहती। दुकान का मालिक लाला घनश्याम बाहर से बहुत धार्मिक और मीठा बोलने वाला इंसान लगता था, लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसकी नजर हमेशा गांव वालों की मजबूरी पर रहती थी। किसी की बीमारी, किसी की शादी या किसी की फसल खराब, लाला हर मौके को पैसे में बदलना जानता था। एक साल गांव पर भारी पड़ गया। बारिश समय पर नहीं आई। आसमान साफ रहा, लेकिन खेत सूखे पड़े रहे। बीज मिट्टी में दबे रह गए। फसल उग ही नहीं पाई। रामू रोज आसमान की ओर देखता और भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन किस्मत चुप रही। धीरे धीरे घर में अनाज खत्म होने लगा। कर्ज बढ़ने लगा। बच्चों की भूख देखकर उसका दिल टूट जाता। मजबूरी ने रामू को उस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां वह कभी जाना नहीं चाहता था, लाला घनश्याम की दुकान। लाला ने उसे बैठाया, मिठाई खिलाई और बहुत अपनापन दिखाया। रामू भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने रामू के डर को कुछ देर के लिए दबा दिया। लाला ने एक कागज निकाला और कहा, बस अंगूठा लगा दो, ये सिर्फ भरोसे की निशानी है। रामू पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा, जब सामने वाला इतना मीठा बोल रहा है तो धोखा कैसे देगा? उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। उसी एक पल में उसकी मेहनत, उसका खेत और उसका भविष्य खतरे में पड़ गया। कुछ महीनों बाद लाला ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने वही कागज निकालकर कहा कि अब रामू की जमीन उसकी है। रामू रो पड़ा। उसने लाला के पैर पकड़ लिए, लेकिन लालच का दिल कभी नहीं पिघलता। गांव में चर्चा फैल गई। लोग रामू के दुख से दुखी थे, पर डर के कारण चुप थे। इसी दौरान गांव में एक नया मास्टर जी आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बड़ों को भी समझाना शुरू किया। जब उन्हें रामू की कहानी पता चली तो उन्होंने गांव में बैठक बुलाई। मास्टर जी ने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। मामला अदालत पहुंचा। वहां कागज की सच्चाई सामने आई। कई गांव वाले आगे आए और उन्होंने भी अपने अपने दुख सुनाए। लालच की परतें एक एक करके खुलने लगी। अदालत ने देखा कि लाला ने कैसे भोले लोगों को ठगा था। फैसला आया, सच्चाई जीत गई। रामू को उसका खेत वापस मिला। लाला घनश्याम को सजा मिली। गांव में जैसे नई रोशनी फैल गई। लोगों ने समझा कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। समय के साथ खेत फिर हरे हो गए। रामू की मेहनत रंग लाई। वो अब औरों को भी समझाने लगा कि बिना समझे कभी किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। गांव पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था।